हेलो दोस्तों, हर्ष एकेडमी 94 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th एमपी बोर्ड सब्जेक्ट साइंस अध्याय 1 में जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण दिया हुआ है उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। परिभाषा के तौर पर देखें तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसी में आगे हम बात करें अभिकारक, तो अभिकारक क्या होता है? अभिकारक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। इस समीकरण में देखें तो हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये हमारे अभिकारक हैं। उत्पाद की बात करें तो ऐसे पदार्थ हैं जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। समीकरण में देखें तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा उत्पाद है। आगे हम बात करें तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक ऐसे पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसे हम उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके बीच एक तीर का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों की बात करें तो अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की ओर होता है, जैसा कि आप इस समीकरण में देख सकते हैं कि जो तीर का सिरा है वो हमारे उत्पाद की ओर है। तो हम कह सकते हैं कि तीर का सिरा जो हमेशा उत्पाद की ओर इंगित करता है। इस समीकरण को सूत्र समीकरण कहते हैं या इंग्लिश में फॉर्मूला इक्वेशंस कहते हैं। अब हम तीर के निशान के बाईं ओर एवं दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करेंगे। यदि दोनों तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान है तो हम समीकरण संतुलित अवस्था में कह सकते हैं। यदि समान नहीं है तो समीकरण असंतुलित अवस्था में कह सकते हैं, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। जैसे कि हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान की संख्या बराबर नहीं है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन दो ऐसे तत्व हैं। अभिकारक में मैग्नीशियम एक परमाणु और उत्पाद में भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है। जैसा कि आप समीकरण में देख सकते हैं कि अभिकारक में मैग्नीशियम का एक ही परमाणु है और उत्पाद में भी मैग्नीशियम का एक ही परमाणु है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो समीकरण है संतुलित अवस्था में नहीं है। अभिकारक में फिर से हम देखें तो O2 परमाणु की संख्या 2 है, परंतु उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 1 है। हमें चाहिए 2। अब हम इस बात का ध्यान रखना है कि संख्या के बराबर करने के लिए तत्वों का यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए 2 का गुणांक लगाकर 2MgO लिख सकते हैं, लेकिन MgO2 नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हम समीकरण में देखें तो हम समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 का गुणांक लिख सकते हैं। दोनों ओर हम 2 का गुणांक लिख देंगे तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। अर्थात इसका द्रव्यमान हम बदल नहीं सकते हैं। 2 का गुणांक लगाकर हम दोनों समीकरण को संतुलित अवस्था में लिख सकते हैं।